अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। बचपन में हमने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी जिसका नाम था एकर्स ऑफ डायमंड। इस किताब का जो लेखक है डॉक्टर रसेल कॉर्नवेल, उसने अपने जीवन काल में इस किताब में जो कहानी है वो 6000 से भी ज़्यादा बार 6155 टाइम्स सारे विश्व भर में अलग अलग जगह पर अपने प्रवचनों में, भाषणों में ये कहानी सुनाई। कहानी का नाम है द एकर्स ऑफ डायमंड। कहानी अफ्रीका की है। वहाँ एक किसान रहता है, बहुत गरीब है, उसके पास ज़मीन है, खेती है, पर उसने सुन रखा है कि अफ्रीका में ऐसी जगह है, ऐसी कोई ज़मीन है जहाँ पर हीरो की खान है। और वो दिन रात इसी तरह की किताबें पढ़ते रहता है। और एक बार उसके अंदर इतनी तीव्र उत्कंठा जागती है उस हीरो की खान को पाने की कि वो अपनी ज़मीन को बेच देता है और सारी अफ्रीका में घूमता है, यहाँ वहाँ जाता है ढूंढते हुए, पूरा जीवन ढूंढने में बिताता है, पर उसे वो हीरो की खान नहीं मिलती है। आखिर वो एक दिन आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। उसने अपना खेत जिसको बेचा था, वो व्यक्ति एक दिन
खेत के पास से ही एक नदी बह रही है। उस नदी पर कुछ काम कर रहा होता है तो देखता है नदी में कोई चमकीली वस्तु है, रंग बिरंगी। उसे वो बहुत आकर्षित करती है। वो उस वस्तु को लेता है, अपने घर में लाके रखता है। सोचता है उस जमाने में वैसी छोटी घड़ी आती थी, उस घड़ी का जो कवर मेंटल, उसमें उसको लगाऊंगा। और इस बात को भी कई हफ्ते गुजर जाते हैं। वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है। और एक दिन उससे मिलने उसका कोई संबंधी, कोई मित्र आता है और उसको कहता है ये क्या है। वो कहता है ये पत्थर मुझे नदी के पास मिला, हमारे खेत के पास जो नदी बहती है। वो कहता है अरे ये पत्थर नहीं है, ये इस संसार का सबसे कीमती हीरा है। ऐसा हीरा कहीं पर भी मैंने देखा नहीं आज तक। वो किसान कहता है ऐसे तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर। और वो दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं पूरा खेत ही, जितना खेत है सब खेत के नीचे हीरे ही हीरे है। बाद में यही जमीन किम्बरली डायमंड माइंस, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी डायमंड माइन है, ये उसकी कहानी है कि पहला जो किसान था उसे हीरे चाहिए थे, पर वो हीरो की तलाश में अपनी जमीन को छोड़ दिया उसने और भटकता फिरा, नहीं मिले, मर गया। हिरन और कस्तूरी जैसा। और दूसरा जो किसान है उसे वो मिल गए। लेखक ने अपनी किताब में लिखा कि तुम सब, हर एक मनुष्य से वो कह रहा है, तुम जहां खड़े हो वह हीरो की खदान है। तुम्हारे पैरों के नीचे एकर्स ऑफ डायमंड, राइट अंडर योर फीट। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, तुम जहां भी हो। लेखक ने ये कहानी अपने प्रवचनों में 6000 से भी ज्यादा बार कही। और कहाँ दिए ये प्रवचन? कंपनियों में, प्रोफेशनल्स, कॉलेजों में। और सबको एक ही बताया कि तुम जहां हो और जैसे हो वही जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वहीं पर तुम्हारे ही पैरों के नीचे खुदाई चालू कर दो। वही है, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस सेंटर में हो, जिस घर में हो, जिस ऑफिस में हो, जिस महकमे में हो, जिनके साथ हो, वो स्थान बेस्ट स्थान है तुम्हारे लिए। वो जो लोग हैं जिनके साथ तुम हो वो बेस्ट पीपल चुने गए हैं तुम्हारे लिए खास। वो जो समय है जो अभी चल रहा है वो बेस्ट टाइम है। जो परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां फिर नहीं मिलेगी। अभी अवसर है, मौके पे चौका लगाओ। तो लेखक कहता है कि हम हीरो की खदान के ऊपर ही खड़े हैं और भगवान कहता है तुम खुद ही हीरे हो। क्या अंतर है मनुष्यों की शिक्षाओं में और भगवान की शिक्षा में? मनुष्य कहते हैं कि तुम हीरो की खदानों के ऊपर खड़े हो, और भगवान कहता है तुम खुद ही हीरा हो। फरिश्ता अर्थात मूल्यवान बेदाग डायमंड। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1995। 31 दिसंबर 1995। अभी क्या करेंगे? क्या बनेंगे? फरिश्ता? फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है ना? क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती है, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ही अष्ट शक्तियां दिखाई देगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा कौन सी किरणें अनुभव होगी? अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी।
कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मानो ये न्यू ईयर की मुरली है, 31 दिसंबर 95। मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहली मास जो जनवरी है, उस एक एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरे मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा, भगवान देखो कितना कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है उसको कि जनवरी में तुम्हारा अभ्यास बढ़ेगा, फरवरी में और बढ़ेगा। कितना निश्चय बुद्धि है टीचर। जबकि देखा गया है कि जनवरी मास में पुरुषार्थ कब तक चलता है? 18 जनवरी तक। 19 जनवरी से श्रावण मास पूरा हो गया। जैसे भक्ति में श्रावण मास है, वैसे तो भगवान कहता है दूसरे मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। ये टीचर है, टीचिंग कर रहा है, उसकी ये शिक्षाएं है। टीचर पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता से। उसे पूर्ण विश्वास है। किस पर? हर एक पर। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ, सब। हीरा बनता भी किससे है? कार्बन। कार्बन है ना। और कैसा हीरा बनना है? बेदाग हीरा, स्पॉटलेस, स्टेनलेस, प्योर, एक्सट्रीमली प्योर, जिसमें जरा भी कोई स्टेन, कोई दाग, कुछ भी ना हो, ऐसा हीरा। हीरे की क्या विशेषताएं है? लगभग 12 विशेषताएं है हीरे की। वैसे है तो बहुत सारी, और जो फिजिक्स वाले होंगे उनको और ज्यादा पता होगी। सबसे पहला, हीरा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, आर पार हम देख सकते हैं। वैसे बेदाग डायमंड अर्थात जिनका जीवन कैसा हो? खुली किताब। जिसमें छुपाने जैसा कुछ ना हो, छुपाना पड़े ऐसा कुछ ना हो। छुपाना पड़ रहा है अर्थात दाल में काला, या फिर दाल पूरी की पूरी काली। ट्रांसपेरेंट, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें कल जो बाबा ने कहा, सहज नेचुरल चेकिंग, और वो चेकिंग भी मेहनत वाली नहीं, समय अनुसार स्वतः ही इमर्ज हो। वो चेकिंग चलती रही तो ही हो सकता है ये काम, नहीं तो हमारे अंदर बहुत सी बातें, विचार आते रहते, विचार ही धूल है जैसे। इसके लिए कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, उन्होंने संपूर्णता की अवस्था को नाम दिया है नो माइंड। ये मन ही धूल है। नो माइंड की जो स्टेज है, मनोनाश, अमन की अवस्था है, यह सर्वोच्च अवस्था है, जहां पर मन खो जाए, निर्विचार हो जाए। ऐसा होता नहीं है, परंतु इसी को उन्होंने लक्ष्य रखा है। निर्वाण, निर्वाण अर्थात, निर्वाण शब्द का अर्थ, निर्वाण, ये तो बाबा ने अपने अर्थ बताए, बाबा की अपनी डिक्शनरी है, उसमें दुनिया से सब अजीबोगरीब चीजें हैं। निर्वाण अर्थात दिए का बुझ जाना, दिए का बुझ जाना को निर्वाण कहा जाता है। यह संपूर्ण अवस्था है बौद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में। दिया बुझ जाए, शांत, तो वो निर्वाण या नो माइंड, केंशो, सैटोरी, अलग अलग नाम दिए गए हैं उस सर्वोच्च अवस्था को, जहां पर व्यक्ति सारी हलचल से बाहर निकल जाता है, पार हो जाता है,
बस वो साक्षी रह जाता है, कुछ नहीं। अच्छा बुरा कुछ सोच ही नहीं रहा है, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। मैं नहीं जानता, मुझे बहुत जानना बाकी है, ये भी तीसरी अवस्था कहते हैं वो। 4 अवस्थाएं हैं। एक तो मुख का मौन, फिर मन भी मौन हो जाता है। तीसरी अवस्था में मैं मौन हो गया हूं, ये भी खो जाता है। और चौथी अवस्था है नो माइंड। ऐसे अलग अलग धर्मों में बताया है। नो माइंड की स्टेज तक पहुंचना है, मनोनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। क्योंकि मन धूल है, विचार ही धूल है, कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। कौन से आ रहे? कल बाबा ने कहा शुद्ध संस्कार कैसे हो? स्वतः ही, स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो। कब होगा? जब सारथी स्थिति में, सारथी जीवन में निरंतर रहोगे, सारथी कॉन्शियसनेस, वो तब अपने आप होगा। तो डायमंड अर्थात सबसे पहली चीज ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सके जीवन में। अगर अब तक बहुत सारे दाग धब्बे है, फुल स्टॉप, अब इसके बाद नहीं। जो है उसको भूल जाओ, जो है उसको सुना दो, कम से कम उसके सामने तो भी ऐसा कुछ ना हो कि जो हमें छिपाना पड़े। इतना उसमें विश्वास, एक बार उसे सब कुछ सुना दो, अपनी संपूर्ण जीवन कहानी कि ये हुआ है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जो हम चाहते ही नहीं थे। कल मुरली में था ना, चाहते नहीं थे पर हो गया, क्या करें, हमारा संस्कार है, ये पुराना संस्कार है। चाहते नहीं है पर हो जाता है। तो डायमंड अर्थात पारदर्शी, डायमंड अर्थात ट्रांसपेरेंट। दूसरा, डायमंड की फिजिक्स में कहते हैं प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी 700 डिग्री तक भी कुछ नहीं होता है डायमंड को, उससे भी ज्यादा कुछ और प्रोसेसेस की जाए तो 1700 डिग्री तक भी डायमंड को कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा काला होगा, वो भी पॉलिशिंग करके वापस ठीक किया जा सकता है। इतनी पावर, इतनी थर्मल स्टेबिलिटी होती है। थर्मल अर्थात ऊष्मा, हीट। चाहे कोई कितना भी गर्म करे, डायमंड गर्म नहीं होता है। डायमंड को कुछ नहीं होता है। कोई कितना भी, आज सुबह की साकार मुरली वरदान, कोई माया कितना भी डिस्टर्ब करे, परंतु माया का क्या हो जाए? डिस्ट्रक्शन हो जाए, पर वो हमें डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी ने कसम ही खा ली है कि इसको डिस्टर्ब करके रहेंगे, और जिसने ये कसम खाई है वो हमारी पूरी स्टडी करके है, उसे पता है ये 10 चीजों में ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये कहां पर डिस्टर्ब होगा? उसकी वो डूबती रग है, उसको पकड़ना है, उसकी वो रग को पकड़ना है। यहां इसको कुछ बोला जाए तो बस फिर ये नहीं सहन कर सकता। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, अचल अडोल स्थिति, डायमंड अर्थात अडोल। तीसरा, डायमंड अर्थात रेजिस्टेंस टू कोरोजन बाय एसिड और अल्कली। एसिड के सॉल्यूशन में रख दो या अल्कली में रख दो डायमंड को, वो पिघलता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। रेजिस्टेंस पावर है उसमें। कोई भी सॉल्यूशन, एसिड नहीं तो तेजाब में रख दो, ये इसको रख दो, क्या होगा? इसका खत्म हो जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा था या नहीं था, खत्म। डायमंड को रख दो, रेजिस्टेंस है उसमें, कैसी भी परिस्थितियां, कितनी भी परिस्थितियां, परंतु टूटना नहीं है उन परिस्थितियों में। और जो जितना ज्यादा रुस्तम के आगे माया भी रुस्तम। माया नहीं आ रही है अर्थात हम कम रुस्तम है थोड़े। जो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए माया आती नहीं है। माया किसको आती है? जो कुछ कर रहे हैं। विरोध किसका होता है संसार में? कोई गांव में कोई किसान है चुपचाप अपनी, उसका कहां से विरोध? कौन उसका क्या करेगा? उसने कोई गलती भी की तो उसकी कोई न्यूज आती है? कोई न्यूज नहीं आती। और कोई सेलिब्रिटी हो, उसने जरा सी गलती की
या कुछ किया तो सारे न्यूज़पेपरों में उसकी ही चर्चा होती है। तो कुछ हो नहीं रहा अर्थात हम कुछ कर नहीं रहे। हेडलाइंस। तो तीसरा, डायमंड अर्थात रेजिस्टेंट टू कोरोजन इन एसिड और अल्कली। कोरोजन पता है, कोरोड हो जाना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? घिस जाना, गल जाना, पांडव गल मरे। क्षीण हो जाना, कम हो जाना, जंक रस्ट है। कोरोजन एक रीति से रस्ट जैसा ही है। तो ये तीसरा। चौथा, डायमंड अर्थात वेरी हाई रिफ्रैक्टिव पावर। इसकी वजह से तो डायमंड में जो ब्रिलियंस है वो क्यों है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, 2.4, ऐसा ही कुछ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, परावर्तन, रिफ्लेक्ट करना लाइट को। इसीलिए डायमंड को, मुरली में कहा ना बाबा ने, बाबा को पता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। देखो क्या लिख रहा है, भगवान फादर ऑफ फिजिक्स है। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते, जब आप उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा। फिजिक्स, मुरली में सब कुछ है, फिजिक्स, ये फिजिक्स है। उसे लाइट के आगे रखोगे तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती है। भौतिकी का संपूर्ण ज्ञान है भगवान के पास। तो रिफ्रैक्टिव पावर कैसा है इसका? बहुत ज्यादा। इसका क्या अर्थ है? रंग बिरंगी किरणें निकलना। एक किरणें आएगी, एक परमात्मा किरण आ रही है डायमंड में, और अष्ट शक्तियों की किरणें निकल रही है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा सबको अनुभव हो, पर यह तब होगा जब हम स्वयं सभी शक्तियों से भरे। हम स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आंतरिक स्थिति ना हिले। थोड़ी हलचल अगर हो भी जाती है तो संभाल लेना है, तुरंत ठीक कर देना है अपने आप को। लंबा समय नहीं लगाना ठीक करने के लिए, नहीं तो कईयों को जीवन में जो हलचल आती है उससे बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कभी 6 साल, कभी 10 साल हो गए अभी तक निकले नहीं है। पुरानी याद उस वाक्य की, उस घटना की अब तक है, और वो अब भी याद आती है, वो बात तो डिस्टर्ब करती है। इसलिए उस दिन भी कहा था, अमृत वेला जीवन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं हुई है, उनको आंखों में आंखें डालकर देखना है। अब उनसे क्या डरना, वो हो चुका है। किसी ने अपमान किया था, अब भी याद करो तो दुख होता है, घृणा, नफरत आती है। इसका मतलब उस पर काम नहीं किया है। इसलिए रोज देखो तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम कम होते जाएगा। फिर वो अचानक से याद आ जाना और अचानक से स्थिति का गिर जाना नहीं होगा। इसलिए सारी घटनाओं को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, देखो, और इससे कुछ नहीं होगा। और जो हो गया अब उससे क्या डरना, वो हो गया, वो अतीत है। हाँ, डरा तो जाएगा जो वर्तमान है या भविष्य, पर जो हो चुका है अब उससे क्या डरना है? पहली बार कोई मूवी देखता है हॉरर तो डरता है, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे देखता है, पर देखता जरूर है, ऐसा नहीं कि पूरा ही नहीं देखे। पहली बार डरा, दूसरी बार उसको वही फिल्म दिखाओ, कम डरेगा। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, फिर तो उसको बोर होने लगेगा, हटाओ इसको, डर ही खत्म हो गया उसका, अब उसको डर ही नहीं लगता है। इसी तरह ये भी है। तो हमसे क्या हो? शक्तियों की किरणें फैलती रहे। उसके बाद में अगला, इंसुलेटर। डायमंड क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर वो इंसुलिन है। इंसुलेटर और टेस्टर होता है ना, उसको आप यूज करो तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्लो, शील्ड है, उससे कुछ नहीं। हाँ, वो रोधक, वो आपको करंट नहीं लगेगा, इंसुलेटर है वो, करंट रोधक, जो भी कहो। तो डायमंड में ये गुण होता है, इंसुलेटर है वो डायमंड। मतलब क्या? अब आप बताओ, मतलब क्या? जहां करंट है वहां पर
उसे करंट नहीं लगता है अगर वो हाथ में है हमारे। जैसे लकड़ी, कहते हैं ना लकड़ी से बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, वो डायमंड है। उसको खुद करंट के प्रभाव में वो नहीं आएगा, उसके अंदर से करंट उस तरह से लो वोल्टेज में फ्लो होता है, उसमें नहीं आएगा। उसको कहते हैं इट्स अ शॉक बफर। डायमंड क्या है? शॉक बफर। तो हमें भी डायमंड बनना है, अर्थात इंसुलेटर बनना है, अर्थात करंट वाली परिस्थितियां हो, करंट ही करंट हो, परंतु वो करंट हमें ना लगे। हम इंसुलेटेड है, एनकैप्सुलेटेड, कवर्ड है, हमें कुछ नहीं होगा। बाकी लोग करंट खा खा के गिर गए, परंतु हम जब तुम किसी को आत्मिक दृष्टि से देखते हो तब उसे करंट देते हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अशरीरी हो जाएगा वो। तो हम भी क्या है? इंसुलेटर। करंट हमें छू नहीं सकता। संसार में कितने ही करंट है, और लोग तो यही काम करते हैं, किसके? करंट देने के। करंट लेकर ही वायर, लाइव वायर लेकर ही खड़े हैं। अभी भी जो हमारे बाजू में बैठा है शायद उसके हाथ में एक करंट है, अवसर की खोज में लगा दिया करंट और हमें पता ही नहीं चलता किसने लगाया। एक्टिव एक बच्चा सो रहा होता है स्कूल में तो मास्टर जी एकदम से उसको चौक फेंकते हैं, तुम उठो, ABCD बोल के बताओ। उसको एकदम से उठता है क्या बोलूं, वो बोलना चालू करता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दूसरा एप्पल, E फॉर एक और एप्पल, F फॉर फोकट का एप्पल, G फॉर गोल एप्पल, H फॉर H फॉर H फॉर कौन बताएगा? नहीं, मेन जोक तो आगे है, आप सोचो तब तक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इंसुलेटर। अगला, डायमंड की एक क्वालिटी है इनसॉल्युबल इन ऑलमोस्ट ऑल सॉल्वेंट्स। कहीं पर भी वो डिसॉल्व नहीं होता है, चाहे जितने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ये फिजिक्स के शब्द है, इसके हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अघुलनशील, वो घुलता नहीं है आसानी से, वो निर्लेप रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? निर्लेप। नहीं तो बाकी चीजों को डाल दो वो उसमें घुल जाती है, ये सॉल्व नहीं, ये डिसॉल्व नहीं होता है उसमें। इन बाबा जो सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट की बात करते हैं मुरली में, वो दूसरा है, ये दूसरा है। वो गरीब होना और या देवाला निकलना उसके रीति से, ये दूसरा है। तो डायमंड में क्या गुण होता है? निर्लेप। चाहे कहीं पर भी चला जाए वो, किसी भी परिस्थिति में चले जाए, किसी भी संघ में चला जाए, लोगों का संघ खराब है, वहां पर भी चले जाए, परंतु उसको कुछ नहीं होगा। ये डायमंड का गुण है। तो निर्लेप डायमंड अर्थात इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो जाता है, अपना अस्तित्व नहीं खो देता है, अंदर से स्टेबल रहता है। तो अगला, डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पावर होता है। मेल्टिंग पावर कितना है डायमंड का? 4000 डिग्री। इस डिग्री में वो मेल्ट होना चालू होता है। पानी कितने में मेल्ट होता है? 100। 99 तक कुछ नहीं होता है पानी को, पर जैसे 100 हो गया कि फिर उबलना चालू होता है। वैसे डायमंड की इस डिग्री में मेल्ट होता है 4000। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा। इसलिए डायमंड का इतना वैल्यू है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट पिघल जाना। कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाए, पिघल गए, तो क्या कहेंगे? पेशेंट आए, अपनी दुख की कहानी सुनाए और डॉक्टर भी उसके साथ रोने बैठ जाए, तो क्या कहेंगे?
कोई भी चीज हमें पिघला ना दे। हाँ, वो दूसरा बात है, प्रभु प्रेम में पिघल जाना, हमारे अंदर का ईगो पिघल जाना, वो अलग चीज है, पर परिस्थितियों में पिघलना नहीं। इन सब का कहीं ना कहीं अर्थ एक ही हो रहा है, अचल अडोल रहना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है डायमंड के अंदर। जो डायमंड होता है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, बहुत स्ट्रांग, आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो अंदर की बाइंडिंग को, बॉन्डिंग को। तो इसका क्या अर्थ है, हमारे अंदर भी अगर आत्मा ही हीरा है तो अंदर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए ऐरा गहरा नत्थु खैरा और हमें तितर बितर करके टुकड़े टुकड़े कर कर चला जाए, तोड़ दे, हमें एक घाव कर दे और हमारे 2 टुकड़े हो गए। वो तो आराम से बैठा है, हम दुखी। किसी के शब्द, किसी का व्यवहार, ये 2 चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है सबसे ज्यादा, किसी के बोल और किसी का व्यवहार। अगर उसने ठीक से बात नहीं की तो डिस्टर्ब, ठीक से व्यवहार नहीं किया डिस्टर्ब, वो चाहे, परंतु हमारी स्थिति उसके बोल या उसके व्यवहार पर क्यों निर्भर है। कोई बाहर का अनजाना सा व्यक्ति कुछ बोलता है तो कुछ नहीं होता है। खंजर मुझे लगा, वो क्या है, गजल है ना, वो तब मुझे दुख नहीं हुआ गालिब, पर जब पता चला कि वो किसके हाथ में थी, चाकू अपनों के हाथ में थी, तब इतना दुख हुआ। पीठ पीछे किसी ने घाव कर दिया, मार दिया, घोंप दिया चूरा, दर्द नहीं हुआ इतना, पर जब पता चला कि छुरा किसके हाथ में था, अपनों के, तब बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो डायमंड अर्थात वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और डायमंड अर्थात क्या बताया, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद में अगला गुण है डायमंड का, फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं उसको, फ्लोरेसेंस, या चलो उसको बाद में लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल डायमंड क्या होता है, 8 अष्टकोण वाला होता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इसका आध्यात्मिक भाषा में अर्थ अष्टशक्तियां, वो निरंतर हमारे अंदर है। हम भी कैसे, ऑक्टाहेड्रल डायमंड, ऑक्टा अर्थात 8, मुड़ा हुआ रहता है, ऐसा 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 ऐसा, इसलिए बहुत ज्यादा उसकी किरणें फैलती है सब जगह पर। उसके बाद में डायमंड कैसा होता है, हार्ड, बहुत हार्ड, सबको काटता है। डायमंड कट्स डायमंड, कांच को काटने के लिए क्या चाहिए, डायमंड, और डायमंड को काटने के लिए क्या चाहिए, डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड, वो खुद नहीं टूटता है, बहुत हार्ड। एक स्लोगन था कुछ समय पहले, अभी 2-3 मास में ही, अपनी स्थिति को क्या करो, हार्ड बनाओ, था ना अभी स्लोगन कुछ समय पहले, नवंबर में था। स्थिति को हार्ड बनाओ, हार्ड स्थिति अर्थात मजबूत, कल कहा ना मजबूत, वो आदत मजबूर कर देती है, ये आदत हार्ड बनाएगी, मजबूत बनाएगी। कौन सी आदत, सारथी, कॉन्शियसनेस, मैं सारथी हूं, मैं सारथी हूं, शरीर से अलग हूं, सारा पुरुषार्थ ही वहीं पर आकर रुक रहा है। सोल, कॉन्शियसनेस, आत्मा, यही पुरुषार्थ भूल गया, बाकी सब याद है। जब तक ये नहीं तब तक उसकी याद भी नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस भी नहीं। उसके बाद में हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, एक तो बताया कि वो इंसुलेटर है, पर साथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हीट कंडक्टिविटी, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो सकता है आध्यात्मिक में, अध्यात्म में, ऊपर से नीचे बहुत आसानी से पावर आएगी, जो कंडक्शन हो रहा है
इधर से उधर जाना, लोअर सोर्स से हायर सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी आराम से बहती है। जैसे उसके साथ कनेक्शन लगाया, तुरंत ऊपर से नीचे पावर आना चालू हो गई। अपने आप को ऐसा डायमंड बनाना है कि जिससे कनेक्शन लगते ही फ्लो स्टार्ट, कोई बिना रेजिस्टेंस के, बिना इम्पीडेंस के, फिजिक्स की भाषा। रूम गरम, हाँ। जैसे ही कनेक्शन लगा कि तुरंत कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, अविरल धारा बहती रहे। प्रवाह, कंडक्शन अर्थात प्रवाह। फिजिक्स को फिर से हिंदी में पढ़ना होगा। और लास्ट जो कहा था उसका नाम फ्लोरेसेंस ही कहते हैं ना। मतलब क्या? लाइट जो इमिट होता है डायमंड से, फैलना, वो रिफ्लेक्ट करना, वो एक तो बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा फ्लोरेसेंस, ये जो है ये डायमंड का बहुत ज़्यादा है। आसानी से लाइट एक तरफ से आता है और सप्त किरणें फैलती है, ये बहुत आसानी से होता है। सतयुग में यही होगा। सतयुग में ऐसी लाइट थोड़ी ना होगी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली। कौन सी लाइट होगी? सूर्य की किरणें कहाँ गिरेगी? हीरो पर। और ये हीरे कहाँ से आएंगे सतयुग में? कहाँ से आएंगे? इस पर वीडियो है एक। अर्थ अभी जो है ना टिल्ट है, कितना? 23.5 डिग्री। सतयुग में ये सीधी हो जाएगी। और उस समय क्या होगा कि हीरो की वर्षा होगी ऊपर से, और वो हीरे ऊपर कहाँ से आएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे, धरती से। इस पर वीडियो है एक दो फिजिक्स की, कि क्या होगा एग्जैक्टली संसार में। वो हीरे ऊपर से ऊपर कैसे पहुंचेंगे? वो हीरे अर्थात कार्बन। हीरे है क्या? कार्बन। वो कार्बन, ये धरती जैसे घूमेगी, अभी 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, ऐसी वो सीधी होगी। सीधी होते ही ये यहाँ बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होगी, यहाँ से ऊपर फेंके जाएंगे, और वो दबे हुआ है, और वो सब हीरो की वर्षा होने लगेगी अपने आप। और वो हीरे शुद्ध होंगे, प्योर। प्योर अर्थात बहुत हल्के, बहुत हल्के, और वो सारे धरती पर गिरेंगे। और फिर हीरो के महल खड़े होंगे, सुखों के महल खड़े होंगे। ऐसी ये जो प्रक्रिया है, ये कैसे होगा, क्या होगा? ये बड़े गुह्य प्रश्न है। जैसे ओले गिरते वैसे गिरेंगे वो। जैसे धरती सीधी होगी, ऊपर से हीरे गिरेंगे, और वही हीरो को फिर क्या करेंगे? कहाँ यूज करेंगे? घरों में। और वहां से फिर स्नोफ्लेक, हाँ कह सकते हैं, स्नोफ्लेक। तो बाबा कह रहे हैं क्या करो? बेदाग हीरा बनो। कितने हो गए? 12 हो गए ना। और इसके अलावा ये तो हो गया फिजिक्स। दूसरे बताओ आप। हीरा बहुत महंगा होता है, हीरे को कहाँ रखा जाता है? ऐसे छोटे मोटे कागज के और उसमें डब्बे में रखा जाता है क्या? या स्टील के डब्बे में, या चांद पीतल के डब्बे में? ये भाई हीरा, या पूड़ी बना के उसके, ये लो हीरा। उसका जो जहां वो रखा जाता है वही इतना अट्रैक्टिव होता है। वो बॉक्स कितना अट्रैक्टिव, अभी जो जेवर होते हैं उसका बॉक्स कितना अट्रैक्टिव होता है, लाल लाल मखमल का कपड़ा। तो जो हीरे होते हैं उन बहुत महंगे होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। बॉक्स बड़ा होता है, इतना बड़ा बॉक्स, और हीरा इतना सा। और सिक्योरिटी, और जो रखता है अच्छा, ये भी एक क्रिस्टल थेरेपी, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनका भी बहुत प्रभाव होता है, क्रिस्टल हीलिंग। और मेरे पास हीरा है, मेरे पास ज्यादा है, हीरो की खान है, और यहाँ तो हम खुद ही हीरे हैं। इसका कितना नशा होना चाहिए। और मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं? तराशते हैं, और छिपा के रखते। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, होगा इतना सा हीरा, सिक्योरिटी कितनी होती, कहीं चोर न ले जाए। तो हम कितने मूल्यवान हो गए संसार के लिए। हीरो वाला क्या बन जाता है? हीरा रखने वाला हीरो कहलाता है। हो गया ना पेट खराब इतने एप्पल खा खा के।
एच फॉर हो गया ना पेट खराब इतने एप्पल खा खा के। आप बना दो आज देर तक, बन जाएंगे, कोशिश करोगे तो बन जाएंगे एप्पल की ABCD तो हम सब हीरे हैं। तो निरंतर, आज कल सारथी की बात कही, आज अपने आप को क्या देखना है? चमकता हुआ हीरा। मैं हीरा हूं, मैं मणि हूं। किरणें मुझसे, अष्ट शक्तियों की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है, सब जगह फैल रही है। और केवल मैं ही हीरा नहीं हूं, नहीं तो मैं हीरा और ये सब काले कोयले। ये क्या है? सभी हीरो की नगरी है, हीरो का प्रदेश है, हीरो की दुनिया, हीरो की पूरी। ये हीरे ही हीरे है सब जगह। और देखना क्या है? किसी को देखते हो तो देह को नहीं, शरीर को नहीं, डिब्बी को नहीं, मणि को, हीरे को देखना है। तो ये मार्ग तो बहुत कठिन है, परंतु भगवान को बहुत आशाएं है, इसलिए हमें भी आशावान रहना है। मन लेके तू चला है जल्दी आँच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू ना दे किसी को बातों का जवाब। तू हारना जब तक कि दिल में जीत है, जीत है। हारना नहीं है बस। लास्ट संडे की मुरली, प्रसन्न न होने का कारण ईर्ष्या और दिल शिकस्त। हार जाते, छोड़ देते पुरुषार्थ, छोड़ो, बहुत कर लिया, जिनको करना है वो करते रहे सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। इसको चैलेंज के रूप में ले लेना है कि भगवान ने कहा है ना, कल कहा ना, ये 8 बातें होगी, केवल सारथी समझो। देह से न्यारे, देहभान से न्यारे, योग युक्त युक्त युग, कर्मेंद्रिय जीत, शुद्ध संस्कार स्वतः ही इमर्ज होगा, स्व उन्नति का नेचुरल चेकिंग होगी और मजबूत होगे। और 8वां, साक्षी स्वतः हो जाएंगे। भगवान कह रहा है तुम आत्माभिमानी बनो तो ये हो जाएगा। सही में अगर हो जाए तो कितना फायदा है हमारा। हम अचल अडोल हो जाएंगे, साक्षी हो जाए, चाहे कुछ भी घटनाएं हो रही है, कुछ भी। अभी तो ये थियरी है हमारे पास, पर प्रभावित होते हैं। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हशर तेरा। राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिखने तेरी कोशिशें जाएगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहां कहीं खुशियां है बेहिसाब। तू हारना जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तो भगवान को इतनी उम्मीद हमसे है, तो हमें भी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां। ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब।
तू है